ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, सर्व संबंधों का सुख देने वाला निराकार सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। निर्बंधन किसे कहा जाता है? बाप पूछ रहे हैं कि निर्बंधन बनने का उपाय क्या है। निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देह अभिमानी बनो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत समय है। नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। जिसका साथी है भगवान। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बराबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं? ऊंचे से ऊंचे चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका रूप भी है। जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूझते हैं। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें, बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों को आदि भूल जाओ। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे? बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है। बाकी थोड़ा टाइम है, यह पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है। अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूं, अब मुझे एस्लम दो, परंतु पक्का नष्टुमा चाहिए ऐसी सेवा करने के लिए।
सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, यहां तो साथ रहते नष्टोमोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं वो मेरी वन्नी मतलब युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे पौत्र हो, ये फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पौत्र बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में जाकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवता है तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते हैं, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। बाबा ने लॉजिक बताया कि हिंदू नाम क्यों रखा है। वेदो शास्त्र में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अब ये अक्षर आया कहाँ से? सती में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्रिएट से 3000 वर्ष पहले देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन मतलब आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कहा कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वो मानने लग पड़ते हैं। तो शुरुआत एक करता है तो उसकी बात चल पड़ता है। बाबा कहते तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे, बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे घर। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं देह सहित सबसे मोह निकाल, विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पाठ साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पाठ पूरा हुआ। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में सदा समीर रहते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम जो सोमान लेंगे, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परम शक्ति परम पिता परमात्मा की याद में रहना है कि सदा निरंतर मेरे साथ मेरा बाबा है, प्यार का सागर। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए।
खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन